कि सबका साथ सबका विकास, उसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। मेरी सलाह है, करे न करे, उनको ये कर देना चाहिए कि सबका साथ जाति विशेष का विकास। इस समय 15% पॉपुलेशन का विकास हो रहा है, 85% पॉपुलेशन को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है और उनको चंद गेहूं चावल में निपटा दिया जा रहा है। जबकि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, इस पे सवर्णों का, वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है और इस पे उन्हीं लोगों का विकास हुआ है। इस समय भैंस की जो स्थिति है, बीन बजाने वाला पूरे देश की जनता जागरूक समाज है और भैंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह लिया जाए या सरकार को कह लिया जाए। इसी में गांव में अंधभक्त को आप बता देंगे तो अच्छा ही बताएगा ना। अंधभक्त को क्या पता, अंधभक्त तो गोबर की बात करता है, गोबर खाने की, गौमूत्र पीने की बात करता है। उसकी आस्था आज अलग लेवल पे रहती है कि हम फट जाएं, मर जाएं, लेकिन सरकार योगी जी की, मोदी जी की आनी चाहिए, इस तरीके पूछते हैं। उनसे आप सवाल कर लीजिए कि इतना बोल देते कि मैं 200 रुपये 300 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दूंगा और चलते किससे, साइकिल से। डेवलपमेंट की बात आप करिए, किसी गरीब की स्थिति में सुधार आप बता दीजिए, किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति के अंदर सुधार बता दीजिए। देश तो विकसित होगा। सरकार कोई भी हो, डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है। आप जैसे बच्चा है, आप रोटी खिलाएंगे तो भी वो बड़ा होगा, 18 साल में जवान हो जाएगा। अच्छा भोजन देंगे तो भी बड़ा होगा, लेकिन अच्छा भोजन देंगे स्वस्थ होगा। तो कहानी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तो वो बड़े लेवल की बात करेगा ना, बड़े देश का नाम रोशन करने की बात करेगा, ओलंपिक में जाने की। अभी वो गेहूं चावल पे सोच रहा है, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है और सरकार का दुर्भाग्य है। तो हमारी मौजूदगी उस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। बता दें कि आज जो है ईवीएम को लेकर जो है हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो है ईवीएम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि भानु प्रताप सिंह ने जो है ईवीएम को लेकर जो है बहुत सारे जो है मुद्दे उठाए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के जो है नारे जो लग रहे हैं। तो आज जो है हमारे साथ बहुत बड़े जो है अधिवक्ता हैं, क्योंकि जो है ये जो है बहुत कहते हैं कि आलोक मौर्य के जो है इन्होंने न्याय दिलाया है। आज जो है इसी मामले में हम बात करेंगे कि ईवीएम को लेकर क्या ये कहना चाहेंगे, क्या जो है आगे जो है आने वाले समय में क्या ईवीएम बंद होगा या बैलेट पेपर से होगा। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय लाल मौर्य है, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का अभिवादन। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है दिल्ली में जो है इस समय हाहाकार मचा हुआ है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, क्या कहेंगे आप? एक कहावत है, हम लोग तो गांव से आए हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करके अधिवक्ता बन करके अपनी पहचान बनाए वकालत कर रहे हैं। जी। गांव में एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इस समय भैंस की जो स्थिति है, बीन बजाने वाला पूरे देश की जनता जागरूक समाज है और भैंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह लिया जाए या सरकार को कह लिया जाए। इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है और देश के इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन को ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो इस पे क्या कहा जा सकता है। निश्चित रूप से ये आंदोलन और बड़ा होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में सरकार को, इलेक्शन कमीशन को ये ईवीएम हटाना ही पड़ेगा। अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो कहाँ तक आप क्या करेंगे? आप आंदोलन अधिवक्ताओं के हाथ में जब आ जाता है ना, तो वो बहुत लंबा खिंच जाता है और अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर फर्जी करने की हैसियत न केंद्र सरकार में है न प्रदेश सरकार में। अधिवक्ता का कानून के दायरे में अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन करेगा और अगर सरकार या इलेक्शन कमीशन जल्दी सुधर गया तो बेहतर, अन्यथा देश को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और जब देश की जनता अधिवक्ताओं के साथ उतरेगी तो फिर जो अभी आप हाहाकार कह रहे हैं वो अभी हाहाकार नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है। और जब मामला और बढ़ेगा तब लड़ाई लय में आएगी और तब सरकार को समझ में आएगा, इलेक्शन कमीशन को, कि अब इस ईवीएम को हटाना ही देश हित में और भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा। तो ईवीएम क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि पहले भी बैलेट पेपर से वोट होता था, तो उसके बाद जो है कई शहरों में, राज्यों में देखे हैं कि ईवीएम से ही जो है दूसरे की सरकार बनी है। तो ईवीएम क्यों हटवाना चाहते हैं आप? ईवीएम जब संदिग्ध है, सरकार बनने बनाने का यहाँ सवाल ही नहीं उठ रहा है। ईवीएम अगर मान लीजिए मैक्सिमम पॉपुलेशन ये मान रही है कि ईवीएम संदिग्ध है, मैं ये नहीं प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, मैं न इंजीनियर हूँ न साइंटिस्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम खराब है। लेकिन अगर देश की बड़ी जनसंख्या को ये लग रहा है कि ईवीएम नहीं ठीक है, तो डेमोक्रेसी में बहुसंख्यक समाज के बातों को ही माना जाता है। अगर ज़्यादातर लोगों ने किसी पार्टी को वोट कर दिया तो सरकार उनकी मान ली जाती है। उसी तरीके से अगर बहुसंख्यक समाज ये कह रहा है कि ईवीएम हटना चाहिए, तो ईवीएम हटना चाहिए, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की मांग है और डेमोक्रेसी का ये नीड है। तो मेरा मानना है कि ईवीएम हटना चाहिए। अभी तो देख रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कह रही है कि जो है, और लोग ये भी कह रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, कह रहे हैं कि जो है अब जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो ईवीएम से ही होगा। लोग इसकी भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गांव में ये सर्वे में देखा गया, हम तो खुद ही जाके गांव में पता कर रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम सही है।
नहीं, ईवीएम क्या सही है, आप लेमैन से किसी से पूछ लीजिए, नॉन टेक्निकल आदमी से पूछ लीजिए, वो अगर भाजपा का अंधभक्त होगा या पाखंडी होगा तो उसको लगेगा कि नहीं भाजपा रहनी चाहिए, ईवीएम से रहे चाहे जैसे रहे। वो निश्चित रूप से चंद लोगों का, अगर आप अपोजिशन के लोगों 100 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, वो तो सरकार की बुराई बताएंगे। अब अंधभक्तों का ले लीजिए तो 100 के 100 सरकार की अच्छाई बताएंगे। तो हमें वो एक क्लास को लेकर नहीं चलना है, पूरे देश की जनता को समझना होगा कि मैक्सिमम क्या है। आप किसी में गांव में अंधभक्त को आप बता देंगे तो अच्छा ही बताएगा ना। अंधभक्त को क्या पता, अंधभक्त तो गोबर की बात करता है, गोबर खाने की, गौमूत्र पीने की बात करता है। उसकी आस्था आज अलग लेवल पे रहती है कि हम फट जाएं, मर जाएं, लेकिन सरकार योगी जी की, मोदी जी की आनी चाहिए, इस तरीके के पूछते हैं। उनसे आप सवाल कर लीजिए कि इतना बोल देते कि मैं 200 रुपये 300 रुपये का लीटर पेट्रोल बढ़ा दूंगा, और चलते किससे, साइकिल से। अरे तुम पेट्रोल कैसे भराओगे यार, तुम्हारे पास तो बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो तुम कहाँ से। तो इस अंधभक्तों की बात मत करिए। अंधभक्त अपने को इस समय भयंकर नशे में है, उनकी बातों को सर्वे के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है, हम उतने में ही संतुष्ट हैं। देखिए, इस देश की का ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी, 7 दशक बाद भी अगर इस देश की जनता को ये महसूस हो रहा है कि मेरे लिए 5 किलो अनाज ही सबसे बड़ी बात है, तो इस देश की सरकार का ये फेल्योर है कि आप, जनता का ये स्तर गिर चुका है कि वो सिर्फ चंद किलो अनाज को ही अपना सब कुछ मान ले रही है। क्या उसके बच्चे की शिक्षा, उसके बच्चे का अधिकारी होना, उसके बच्चे का उद्योगपति होना, उसके बच्चे का ब्यूरोक्रेट्स होना, जज होना, इंजीनियर होना, वकील होना, ये तमाम वो कब सोचेगा। अभी तो वो सिर्फ अनाज की बात कर रहा है ना। तो ये तो सरकार का फेल्योर है कि जनता सिर्फ गेहूं पर है। जनता की मांग उस लेवल पे होनी चाहिए कि अगर उसका पेट भरा हुआ होता तो जनता आगे बढ़ने की बात करती। तो ये लोग तो जो व्यवस्था किए हैं वो धर्म का नशा चढ़ा दिए हैं, तो उनको इस समय एजुकेशन से नहीं लेना देना है, स्वास्थ्य से नहीं लेना देना है, कौन बीमार होकर मर जा रहा है उससे भी नहीं लेना देना है। कोरोना में आपने देखा कितने लोगों की मौत हो गई। तो अब जनता के बात क्या करेंगे, वो उन्हीं लोगों को, चंद लोगों को दिखा रहे हैं जो भाजपा के अंधभक्त हैं, और वो तो यही भाषा बोलेंगे, अनाज गेहूँ चावल की बात। अभी आपने देखा सरकार का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। क्या आपको क्या लगता है कि जो विकास है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ है। मैं इस सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ। आज तक कोई भी सरकार प्रदेश और केंद्र में ऐसी नहीं रही। मैं बधाई देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय मोदी जी को। उनका कहना सही है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। मेरी सलाह है, करे न करे, उनको ये कर देना चाहिए कि सबका साथ जाति विशेष का विकास। इस समय 15% पॉपुलेशन का विकास हो रहा है, 85% पॉपुलेशन को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और उनको चंद गेहूं चावल में निपटा दिया जा रहा है। जबकि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, इस पे सवर्णों का, वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है, और इस पे उन्हीं लोगों का विकास हुआ है। सारी डेवलपमेंट की बात आप करिए, किसी गरीब की स्थिति में सुधार आप बता दीजिए, किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति के अंदर सुधार बता दीजिए, देश तो विकसित होगा। सरकार कोई भी हो, डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है। आप जैसे बच्चा है, आप रोटी खिलाएंगे तो भी वो बड़ा होगा, 18 साल में जवान हो जाएगा। अच्छा भोजन देंगे तो भी बड़ा होगा, लेकिन अच्छा भोजन देंगे स्वस्थ होगा। तो कहानी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तो वो बड़े लेवल की बात करेगा ना, बड़े देश का नाम रोशन करने की बात करेगा, ओलंपिक में जाने की। अभी वो गेहूं चावल पे सोच रहा है, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है और सरकार का दुर्भाग्य है।